राजधानी रांची की दुर्गा पूजा की भव्यता किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों तक पूजा पंडाल नहीं सजे और जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु थे वो अपने घरों में ही रहे। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, जिंदगी सामान्य हो चुकी है, लिहाजा पूजा पंडालों में इस बार बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मां के भक्त जुटेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन स्थित बनने वाले पूजा पंडाल में, जहां की तैयारियों की एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरा पर्सन विकास आपको दिखाएंगे अपने तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से ये अभी अंडर प्रोसेस है। ये मेन एंट्री गेट है, यही इसी गेट के द्वारा अंदर में आपको एंट्री मिलेगी। उस दिन जो अब इसका नज़ारा आप देखेंगे वो बिल्कुल बदला हुआ नज़ारा आएगा। और जिस तरह से आयोजकों से बातचीत हुई है उससे ये पता चला है कि इस तमाम जो कलरफुल ये आपको नज़र आ रही हैं, तमाम के बीच में एक लाइट्स है जो आपको और भी कुछ न कुछ इशारा और कुछ न कुछ संदेश वो आपको देगी। तो ये मेन एंट्री गेट है और आप देख पाएंगे इक्का दुक्का जो लोग आपको नजर आ रहे हैं अभी से वो पूजा पंडाल में पहुंचने लगे हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात इस पूजा पंडाल की क्या है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपको राजधानी रांची में तमाम पूजा पंडालों का दौरा कर ले, भ्रमण कर ले, लेकिन यहाँ की जो बात है वो बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जो मेन स्ट्रक्चर है, जो पूरा पंडाल का जो मेन लोकेशन है, जो मेन जिस्ट है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और कहते हैं कि पश्चिम बंगाल और में जो दुर्गा पूजा होती है और खासकर कोलकाता में जो दुर्गा पूजा की तैयारियां होती हैं, उसके बाद अगर झारखंड की राजधानी रांची में जो दुर्गा पूजा होती है उसकी भव्यता निश्चित तौर पर जुदा है, अलग है। और देखिए किस तरह से जो अभी से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पहुँचने लगी हैं और तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को तो वो कैमरे में कैद कर रही हैं। और ये बताता है किस तरह से अभी नवरात्र शुरू हुआ है और अभी से ही लोग आने लगे हैं। और जब सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं का जब दिन आएगा तो किस तरह से लोग यहाँ पहुँचेंगे। कुछ एक श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दीदी अभी तो टाइम है अभी मगर आप तो थोड़ा फिजिकली अनफिट हैं, इस वजह से आई हैं। क्या आप देखने के लिए आई हैं और क्या आपको नजर आया यहाँ पर? यहाँ तो मैं पहला नंबर इस कॉलोनी की हूँ, तो हमें यहाँ का जो दुर्गा पंडाल है कहिए तो सब जगह से अच्छा लगता है। और हम लोग ये जो पंडाल है हम लोग शुरू से इसको देखते हैं, तो एक इच्छा रहती है कि आज क्या अलग तैयारी हुआ है, आज हम लोग ऐसे देखें। तो मैं 2 महीना से मिस कर रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा पंडाल में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आज मैं थोड़ा बोली कि चलते हैं बच्चों को लेकर और माता रानी का दर्शन करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अपने घरों से निकल नहीं पाए, उसके बाद जो खुशी है वो तो जाहिर सी बात है वो नजर आ रही है। तो इस बार किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की हैं? यहाँ पर इस बार बोला जा रहा है कि पहले भी कोरोना के टाइम में भी यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था रहा था और बहुत से श्रद्धालु आए थे, क्योंकि हम लोग तो दिन रात देखते हैं, रात के हम लोग 12-12 बजे तक देखते हैं, बहुत लंबा भीड़ रहता है। तो यहाँ व्यवस्था हमेशा से अच्छा रहा है और इस बार तो खैर भीड़ को लेकर और भी ज़्यादा सुरक्षा, और हमारे कॉलोनी में भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे मेंटेन किया जाता है हर चीज़ को, पंडाल के जो भी हैं सदस्य। तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो अगल बगल में जो लाइटिंग की गई है, जो व्यवस्था की गई है, वो बिल्कुल वो देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ ख़ास इंतजामात किए गए हैं। और जो आयोजकों से बात हुई है उनकी माने तो करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और जब ये एक साथ जब ये रोशन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आँखें टिकाना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ आयोजकों में से एक व्यक्ति ज़रूर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बता दीजिए, क्योंकि 2 साल के बाद आप लोग भी बड़ी मुखरता के साथ और यूं कहें बड़ी भव्यता के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई इस पूजा पंडाल में आता है तो क्या अलग उनको देखने को मिलेगा? देखिए 2 वर्षों के बाद जो हमारा कोरोना काल से हम लोग जो बाहर निकले हैं, उसके बाद जिस प्रकार से अभी लोगों में उल्लास है इस पूजा को लेकर के, हमारे भक्तों में, फिर भी तैयारी हमारी ओर से पूरी तैयारी की गई है। भैया मुंचुन भैया जो हमारे हैं, मतलब वो तो उनके अंदर अलग से ही रहता है कि हर बार हम लोगों को कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है और बस। चूँकि ये कहना और बताना मुनासिब नहीं लगता है कि कितनी खर्च हो रही है, फिर भी ये उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है इस बार। तो क्या लमसम का इन्वेस्टमेंट है इसमें? देखिए जहाँ मुझे तो इसके बारे में मतलब पूरी अभी मैं इतना जानकारी नहीं है, लेकिन भैया के मुंह से मतलब जहाँ तक पता चलता, भैया बोलते हैं मुंचुन भैया की लमसम 40 के आसपास में, 40 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट गया है इसमें। जी,
इससे अंदाज़ा लगता है किस तरह श्रद्धालु और किस तरह से जो लोग हैं वो मिलजुल करके सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अब जो हम बात बताने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ख़ास है। वो हमारे सहयोगी जो मदन है वो भी इस बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देखकर आपको एक बार अंदाज़ा और अपने आप को सोचने और समझने के लिए विवश करना पड़ेगा कि किस तरह से इसे बनाया गया है और क्या ये थीम है, इसके पीछे क्या नज़रिया है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। आयोजक से ही हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बना हुआ। अगर एक बार के लोग देखें तो इसको क्या हम समझें, ये इसमें क्या बना है, क्या उद्देश्य देने की कोशिश है। देखिए, जब हम ये जापान में जब एक बार नागासाकी में वो जो परमाणु का विस्फोट हुआ था, उस वक्त जो प्रकृति के साथ या फिर जो समझिए कि आज भी उस परमाणु विस्फोट के कारण वहाँ के जो बच्चे हैं आज भी जो जन्म लेते हैं वो ग्रसित कहीं ना कहीं पाए जाते हैं उस चीज़ से। तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि विस्फोट होने के बाद क्या होता है और प्रकृति को हमको कैसे बचा के चलना है, क्योंकि प्रकृति का भी नुकसान होता है उसमें। क्योंकि प्रकृति बचेगी तो मनुष्य फिर अपना जीवन व्यापन सही से कर सकता है, प्रकृति के साथ फिर खिलवाड़ होगा तो सबके साथ होगा। जी जी जी। और उस त्रासदी तो ज़माने से लोग याद रख रहे हैं, किस तरह से विश्व युद्ध के दौरान जापान में जो परमाणु बॉम्ब गिराया गया और उसमें से लाखों लोगों की जान चली गई। और कहते हैं कि आज भी उस जापान की इकोनॉमी में उसका प्रभाव है, उसका असर है। और इस आकृति के माध्यम से उसी चीज़ को याद करने की कोशिश है कि मानव को किस तरह सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और किस तरह से लोगों को एक दूसरे से मिल करके इस धरती को बचाने की ज़रूरत है। मदन हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताया गया है क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर एक बार की कोई देखेगा तो लगेगा रुई के शेप में ये है, तो ये बारिश होगी तो नुकसान भी हो सकता है इससे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब हम भी यहाँ पहुँचे थे तो मेरा भी जिज्ञासा यही था कि रांची में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रुई का प्रयोग करना कितना जायज़ होगा, क्योंकि बारिश में हम लोग जानते हैं कि रुई भीगते ही जो है वो भारी हो जाता है, वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये 3 क्विंटल यानी कि 300 केजी से अधिक जो है इसमें रुई का इस्तेमाल हुआ है पूरे पंडाल में। तो ये सिंथेटिक रुई है जो कि बारिश में भी टिका रहता है और खूबसूरती जो है वो अपना बनाए रखती है। तो काफ़ी आकर्षक है। आयोजक ने बताया कि किस तरह से परमाणु बम जब विस्फोट हुआ था और उससे जो गुब्बारा निकला था वो वही आकृति है। इंद्रधनुष भी दिखाया गया है चारों तरफ से। तो एक मैसेज है लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कि हमें किसी भी तरह से पर्यावरण को बचाना है ताकि हमारा जो जनरेशन है आगे का उसको एक तरह से सुरक्षित वातावरण मिल सके और अपना जीवन यापन सही से करे। तो अलग अलग पंडालों में अलग अलग थीम, कुछ ना कुछ संदेश जरूर होता है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो या फिर जीवन से जुड़ा हुआ हो। हर एक चीज़ को बताने की कोशिश होती है और यही कंपटीशन है। रांची में अगर आप घूमेंगे तो विभिन्न पूजा पंडाल में 40, 50, 60 लाख रुपए तक अगर खर्च हो रहे हैं तो उसके माध्यम से एक आकर्षक रूप तो दिया ही जाता है, लोगों के मनमोहक रूप सामने होता है, लेकिन उसके थ्रू जो है एक मैसेज भी होता है कि आपको अपने जीवन में किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, अपने किस तरह से कौन सा काम करे जिससे प्रकृति का भी संरक्षण हो सके। तो ये मैसेज पूजा के साथ, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ लोगों में दिया जाता है। जी। कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान में एटम बम गिराया गया तो हम में से ज़्यादातर लोग उसमें उस ज़माने में नहीं थे और हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, सुना है या अब डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन इस आकृति को देखने के बाद अंदाज़ा लगता है कि जब वो बॉम्ब का जब असर हुआ था तो उस धरती में, उस ज़मीन में और उस सरजमीन में बसने वाले तमाम लोगों के साथ क्या मुसीबत और परेशानी आई होगी इस आकृति के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन दुर्गा पूजा के अवसर पर ये बताने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है, मानव कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है, मानव हित को ध्यान में रखकर कुछ भी होना चाहिए। लिहाजा कहीं न कहीं उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये आकृति बनाई गई है और इसको तैयार किया गया है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो मुख्य आयोजक हैं मुनचुन राय, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहते हैं कि जब भी हम लोग मुनचुन राय साहब का नाम सुनते हैं तो ये जहन में आता है कि हर साल कुछ नया देने वाले हैं और इस बार हम लोगों ने पता कर लिया कि आप क्या नया देने वाले हैं। और कुछ बताना चाहते हैं बता दीजिए। हाँ, इस बार देखिए प्रकृति का संदेश पे यह पूजा पंडाल बनाया गया है और पहली बार जो जलावन लकड़ी है, जो अनयूज्ड लकड़ियां हैं, उससे कलाकृति करके एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। तो दर्शक आएंगे तो संदेश भी लेंगे और माँ भवानी की बेहद ही भव्य प्रतिमा है उसका भी दर्शन करेंगे और पूरे
पंडाल में उनको हर तरफ खूबसूरती देखने को मिलेगी। मौसम का जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, मौसम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, उसके ऊपर क्या तैयारियां हैं? देखिए मौसम का आपने देखा कि पूरे पंडाल में कहीं भी अगर आप आ जाएं तो आपके जूतों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगेगी। ये व्यवस्था पहले हमने किया है, साफ सफाई पूरी व्यवस्था है। कहीं पे भी मिट्टी का जो भी भाग था उसको हमने ढलाई करके पूरे उसको बना दिया है। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि खुला पंडाल है, तो बाकी स्टेशन है, बहुत सारी अगल बगल में जगह है जहाँ पर भी है। लेकिन हम तो यही दर्शकों से आग्रह करेंगे कि जब लगे कि अगर पूजा में बारिश की संभावना है तो आप छाता वगैरह ले करके चला करें, क्योंकि कोई भी पूजा समिति बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं कर सकती। आपने सुना मुख्य आयोजक मुंचुन राय साहब ने कहा कि किस तरह से बारिश को लेकर भी इंतजामात किए गए हैं और इस बार जो भव्यता है वो अलग नजर आएगी, देखने लायक रहेगी। तो हम अपनी बात खत्म करते हैं और इस उम्मीद और भरोसे के साथ खत्म करते हैं कि जब आप दुर्गा पूजा के दौरान मां भवानी के दर्शन के लिए पहुंचे तो इस पंडाल में जरूर आएं और यहाँ से जो मैसेज है वो लेकर जाएं। और इस मैसेज में सिर्फ मूल यही है कि मानव कल्याण, जन कल्याण इसमें निहित है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत।